हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है। अणुसूत्र C4H8O2 वाले कार्बनिक यौगिक का जब तनु H2SO4 से जल अपघटन कराया जाता है तब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल A तथा एक अल्कोहल B प्राप्त होता है। B को क्रोमिल अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल A प्राप्त होता है। A को P2O5 के साथ गर्म करने पर इस अम्ल का एनहाइड्राइड C प्राप्त होता है। इस एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराने पर पुनः अम्ल A प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि A, B, C को पहचानना है और उनसे संबंधित रासायनिक समीकरण भी लिखना है। चलिए तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड में हमारा जो क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि C4H8O2 एक कार्बनिक यौगिक है जिसका जल अपघटन H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर कोई प्रोडक्ट A बन रहा है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इसके साथ साथ एक B अल्कोहल बनता है। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप में क्या था कि जो B है उसका हमको क्रोमिल अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते हैं तो हमें फिर से प्रोडक्ट A मिलता है यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाता है। इस बार क्या करते हैं कि जो A कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसकी अभिक्रिया जब P2O5 से करते हैं तो नया प्रोडक्ट एनहाइड्राइड C मिलता है और C का जल अपघटन कराने पर पुनः हमें A यौगिक मिल जाता है जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो देखिए आपको राइट हैंड में पूरा रिएक्शन दिया हुआ है कि जो हमारा C4H8O2 है उस यौगिक का नाम एथिल एथेनोएट है। ठीक है, इसका जल अपघटन जब हम H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है और एक हमको अल्कोहल प्राप्त होता है। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पर प्राप्त हुआ है वो हमारा एथेनोइक एसिड है और साथ में जो अल्कोहल है वो हमारा एथेनॉल प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर जो A उत्पाद प्राप्त हुआ है वो एथेनोइक एसिड है और जो B उत्पाद हमारा प्राप्त हुआ है वो हमारा एथेनॉल है। अब दूसरे स्टेप में हमने क्या किया है, एथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराया है क्रोमिक एसिड की उपस्थिति में। ठीक है, यानी एथेनॉल का ऑक्सीडेशन क्रोमिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर हमको फिर पुनः क्या मिल रहा था, कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ पर हमको एथेनोइक अम्ल प्राप्त हुआ है और एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया P2O5 से कराने पर हमको उसी अम्ल का एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त हुआ है जो कि आपका C प्रोडक्ट है। अब जो C प्रोडक्ट प्राप्त हुआ था उसका जल अपघटन कराने पर हमको फिर से क्या प्राप्त हो रहा था, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ पर आप जैसा कि रिएक्शन में देख रहे हैं कि एसिटिक एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराने पर हमको 2 अणु एथेनोइक अम्ल के प्राप्त होते हैं। तो देखिए आपका प्रश्न जो दिया हुआ था कि C4H8O2 की रिएक्शन कई स्टेप में करने से जो प्रोडक्ट A, B और C मिल रहे थे उनका नाम और रासायनिक समीकरण बताना था। तो यहाँ पर जो A प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है वो एथेनोइक एसिड प्राप्त हुआ है, B प्रोडक्ट जो प्राप्त हुआ था वो एथेनॉल प्राप्त हुआ था और जो आपका C प्रोडक्ट प्राप्त हुआ था वो एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त हुआ था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।